ओम ह्रीं अरहम इड़मूचिनाड़म। शिक्षा व्रत के अतिचारों को आगे आचार्य कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामायिक शिक्षा व्रत सूत्र नंबर 33। योग दुष्प्राणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्राणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्राणिधान, पहला शब्द है योग दुष्प्राणिधान। अब योग तीन प्रकार का है, तो तीनों को क्रमशः लगाएंगे तो पहला बन जाएगा काल काय दुष्प्राणिधान, दूसरा वचन दुष्प्राणिधान और तीसरा मनु दुष्प्राणिधान। चौथा शब्द है अनादर और इसके बाद अंतिम शब्द है स्मृत्य अनुपस्थानानि। स्मृति अनुपस्थितानि, स्मृति का अनुपस्थित हो जाना। ठीक है, ये शब्द है। पहला शब्द क्या बना? योग दुष्प्राणिधान, योगों की दुष्प्रवृत्ति, अन्यथा प्रवृत्ति करना। सामायिक के समय जैसे मन वचन निकाय के लिए कहा गया है वैसा मन वचन काय ना करके उनसे विपरीत अथवा अन्यथा करने का नाम दुष्प्राणिधान है। दुष्प्राणिधान, दुष्प्रवृत्ति क्या है? तो कषाय, सामायिक के समय कषाय करना, क्रोध मान माया लोभ शहद मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसी का नाम दुष्ट प्रवृत्ति अथवा दुष्प्रवृत्ति अथवा दुष्प्राणिधान कहलाती है। पहली काय दुष्प्राणिधान, शरीर के अंगोपांग को हिलाना डुलाना, आसनबद्ध या नियंत्रित नहीं करना। जो उसमें कहा पर्यंक आसन, पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग आसन आदि से बैठना, उसमें बैठकर उन्हें हिलाना डुलाना, चलायमान करना, आसन बदलना आदि। इसके बाद वचन दुष्प्राणिधान, अर्थ रहित शब्दों का प्रयोग करना, वचनों की दुष्प्रवृत्ति करना। वचन दुष्प्राणिधान है, उस समय क्या बोलना अथवा नहीं बोलना, चुप रहना, ये सब उसकी मर्यादा के अंदर था, उससे बाहर जाना। फिर उसके बाद मनो दुष्प्राणिधान, सामायिक में उदासीन रहना, उत्साह से रहित होकर सामायिक करना, मन की अन्यथा प्रवृत्ति करना, मन को कहीं और चला जाना, भूल जाना, मन में क्या चिंतन चल रहा है उस चिंतन को ही भूल जाना। इसके बाद अनादर, सामायिक व्रत में उत्साह का ना होना, उद्यम ना करना, नींद आना, प्रमाद आना, आलस्य आना, इसका नाम है अनादर। ऐसा भाव मन में आ जाना कि कहां फंस गए, रोज रोज सामायिक करनी पड़ती है, ये सा भाव आना। इसके बाद है स्मृति अनुपस्थान, अर्थात एकाग्रता के अभाव के कारण सामायिक पाठ आदि, सामायिक की क्रिया, मंत्र जाप आदि, आवर्त आदि करने का भूल जाना, यह है स्मृति अनुपस्थान, अर्थात स्मृति का ही गायब हो जाना। इस प्रकार ये सामायिक के 5 अतिचार हैं। इसके बाद कहते हैं अगला व्रत है प्रोषधोपवास, प्रोषद उपवास। इस प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के अतिचार बतलाते हैं। सूत्र नंबर 34। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गा गान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पहला शब्द है अप्रतिवेक्षित, पहला शब्द। दूसरा शब्द है अप्रमार्जित, तीसरा शब्द है उत्सर्ग, चौथा शब्द है आदान, पांचवा शब्द है संस्तरोपक्रमण, अगला शब्द है अनादर, अगला शब्द है
स्मृति और अगला शब्द है अनुपस्थान। ठीक है, ये क्रमशः शब्द हुए, इनको संधि करके तोड़ना होता है। अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? तो पहला शब्द हम बनाएंगे अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। ये बन गया पहला शब्द। दूसरा शब्द बनेगा, पहला अतिचार, दूसरा अतिचार बनेगा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। ठीक। तीसरा शब्द अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपक्रमण। चौथा शब्द बनेगा अनादर। और पांचवा शब्द बनेगा स्मृत्यनुपस्थान अथवा स्मृति अनुपस्थान। ठीक है, ये हमने पूरे शब्द आपके सामने ऑपरेशन कर दिए। ठीक है, जिससे आपको उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित, अर्थात यहां जीव है या नहीं है, इस प्रकार अच्छी तरह देखना, इसका नाम है प्रत्यवेक्षित। और नहीं देखना, इसका नाम है अप्रत्यवेक्षित, अर्थात बिना देखे। दूसरा शब्द है अप्रमार्जित। प्रमार्जन क्या है? कोमल उपकरण, मृदु वस्त्र अथवा पिछी आदि से मार्जन करने का नाम प्रमार्जन है। और ऐसा नहीं करना, इसका नाम है अप्रमार्जन। ऐसा नहीं करना, इसका नाम है अप्रमार्जन। ठीक है, तो दो शब्द हो गए, पहला बिना देखे और दूसरा शब्द हो गया बिना सोधे अथवा बिना प्रमार्जन किए। क्या करना? तो पहला अतिचार बना रहे हैं उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब होता है छोड़ना। जो वस्तु छोड़ने के बाद ग्रहण नहीं की जाती है उसका होता है उत्सर्ग। तो मल, मूत्र, कफ आदि शरीर के मलों को छोड़ना। तो बिना देखे, बिना सोधे शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ देना, ये पहला दोष है। बिना देखे, बिना सोधे, बिना प्रमार्जित भूमि में मलमूत्र आदि का त्याग करना, ये पहला अतिचार बना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। दूसरा दूसरा क्या है? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। आदान मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। तो अरिहंत पूजा, देव पूजा, आचार्य पूजा आदि के उपकरण, गंध, माला, धूप आदि को तथा अन्य भी जो सामग्रियां हैं उन्हें बिना सोधे, बिना देखे, बिना प्रमार्जन किए ले लेना, इसका नाम अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान है। बिना देखे, बिना सोधे वस्तु को ग्रहण करना। इसके बाद अगला अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। संस्तर उपक्रमण, तो बिना देखे, बिना सोधे, बिना प्रमार्जन किए हुए जो आपके बैठने अथवा सोने के बिस्तर आदि हैं, उनको चटाई आदि के हैं, उनको बोलते हैं संस्तर। तो उन संस्तर का जो उपकरण अर्थात वस्तुएं हैं, उनको बिना देखे, बिना सोधे, बिना प्रमार्जित किए उठाना, रखना अथवा उन पर सोना। इसके बाद अनादर, भूख प्यास आदि से व्याकुल होने के कारण आवश्यक कार्यों में उत्साह से रहित हो जाना। हाँ, उपवास है तो अब सामयिक में मन नहीं लग रहा है, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है, उसको बोलते हैं अनादर। और फिर स्मृति अनुपस्थान, बुद्धि का एब्सेंट हो जाना, मतलब करने योग्य आवश्यक कार्यों को भी भूल जाना। अगला है भोग परिभोग परिमाण व्रत। तो भोग उपभोग कहो अथवा उपभोग परिभोग कहो, इनके परिमाण में
परिमाण किया है उसमें किस प्रकार से दोष लगते हैं बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 35, सचित्त संबंध सम्मिश्राविषौ द्विपक्वाहारा दुपक्वाहारा। सचित्त संबंध सम्मिश्राविषौ दुपक्वाहारा। इसमें आहार शब्द सबके साथ लगाना। पहला शब्द है सचित्त, तो सचित्त आहार। दूसरा सचित्त संबंध आहार। तीसरा सचित्त सम्मिश्र आहार। चौथा अविषम आहार। पांचवा द्विपक्व आहार। ठीक है, इस प्रकार इनकी टैली बिठानी है। पहला शब्द सचित्त संबंध आहार। दूसरा सचित्र सम्मिश्र आहार। तीसरा सचित्र, पहला सचित्त संबंध, पहला सचित्त आहार, दूसरा सचित्त संबंध, तीसरा सचित्त सम्मिश्र, फिर अविषम और फिर द्विपक्व आहार। अब एक एक शब्द को क्रमशः देखते। पहला सचित्त। सचित्त क्या होता है? सचित्त मतलब जीव से सहित, जो चित्त से जीवन से युक्त है वो कहलाता है सचित्त। तो सचित्त से युक्त जो आहार है वो कहलाएगा सचित्त आहार। तो सचित्त से चेतना सहित द्रव्य लिया जाता है, अर्थात चेतना सहित आहार को सचित्त आहार कहते हैं। जैसे अंकुर उत्पादन, जैसे चना है और उस चने में से अंकुर फूट गया, वो कहलाएगा सचित्त आहार। फिर सचित्त संबंध आहार, जो आहार स्वयं शुद्ध होते हुए भी सचित्त के संबंध मात्र से दूषित है उसे सचित्त संबंध आहार कहते हैं। आहार तो शुद्ध है लेकिन उसका संबंध सचित्त से हो गया। जैसे आपने प्राशुक पानी किया और जिस पात्र में आपने पानी रख रहे थे वो पानी में अनछना पानी पहले से था, या उसमें पानी लगा हुआ है, उसको पहले आपने साफ नहीं किया, पोंछा नहीं है, ऐसा। इसके बाद सचित्त सम्मिश्र, सचित्त से एक मेक मिला हुआ सचित्त आहार सचित्त सम्मिलित आहार कहलाता है। जैसे द्रव्य आश्रित सूक्ष्म प्राणियों से मिश्रित जिसको पृथक करना शक्य नहीं है, ऐसे आहार को सचित्त सम्मिश्र आहार कहते हैं। सचित्त पदार्थ का उस आहार के साथ मिश्रण हो जाना, मिल जाना, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। वह अविषम आहार, जिस आहार से मानव का अधिक काम विकार उत्पन्न हो, ऐसे आहार को अविषम आहार कहते हैं। इसके बाद आया द्विपक्व आहार, जो ठीक से पका हुआ ना हो अथवा अध पका हो अथवा अधिक गीला हो अथवा दोबारा पकाया गया हो, दोबारा गर्म किया गया हो, उसे बोलते हैं द्विपक्व आहार। बुरी तरह पका हुआ, अधिक पका हुआ, जला हुआ अथवा फिर से गर्म किया हुआ पदार्थ भी द्विपक्व आहार कहलाता है। इन सब से बचने का नाम यहाँ पर भोग परिभोग अथवा उपभोग परिभोग नामक परिमाण व्रत का अतिचार के अंतर्गत इनको रखा। विशेषता यह है कि महाराज का मेन फोकस खाने पीने पर रहा, कि आपका खाने पीने संबंधी बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से समझाया। ठीक है, अब आगे कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। अतिथि जिनकी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उनको, ऐसे मुनि आदि को एक विशेष भाग देकर फिर आहार करना। पहले मुनि को दे आहार, फिर करे निज आहारा। व्यवस्था तो यह है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं। क्या होती हैं उनको यहाँ पे बतलाते। सूत्र नंबर 36, सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। पहला शब्द है सचित्त निक्षेप, दूसरा शब्द है सचित्त
अपिधान। तीसरा शब्द है पर व्यपदेश। चौथा शब्द है मात्सर्य। और पांचवा शब्द है कालातिक्रम। काल अतिक्रम। ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हैं। पहला, सचित्त निक्षेप। सचित्त मतलब जीव से युक्त कमल पत्र, केले के पत्ते आदि पर आहार को रखना। जैसे आप लोग रोटी को बना के और कपड़े के अंदर उसको रख देते हैं। ऐसे दक्षिण भारत आदि में जहां केले के पत्ते का अधिक प्रयोग होता है, वहां उस कपड़े की जगह पर केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। अब वो केले का जो पत्र है वो सचित्त है, और उसमें जो आहार रखा हुआ है वो सचित्त निक्षेप कहलाता। अपिधान, अपिधान मतलब होता है ढकना। तो उसी सचित्त से ढकना, उस आहार को, आहार तो बनाया और उसको सचित्त वस्तु से ढक दिया। फिर पर व्यपदेश। पर व्यपदेश मतलब दूसरों से दिलवाना। इस दान की वस्तु का दाता अन्य है ऐसा कहकर देना, अथवा मेरी सुविधा तो नहीं है, मुझे अन्यत्र जाना है, इसलिए तुम दे देना मेरी जगह, ऐसा कहकर दिलवाना, ये पर व्यपदेश है। मात्सर्य, दान करते हुए भी पात्रादिक में अनादर होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन ना कर सकना, इसका नाम मात्सर्य है। इस पर हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। भले ही व्रत ना भी हों आपके, लेकिन फिर भी इसके विचार बार बार लेकर जाएं, अपने उपयोग को तद्रूप करें। कैसे? जब हमने चौका लगाया तो सबसे पहले आचार्य भगवंत आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? उत्साह अनंत गुना है, लेकिन नहीं आए तो क्या हो गया? सारा उत्साह समाप्त हो गया, मात्सर्य प्रारंभ हो गया। उनके यहां क्यों गए, हमारे यहां क्यों नहीं आए? फिर मानो आचार्य महाराज आपके यहां आ गए, अब क्या होगा? अन्य में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार, गलत विचार आ जाना। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर मंत्र दिया कि आपको एक संकल्प ले लेना है जीवन पर्यंत के लिए। क्या? या तो हम पड़गाहन कभी जीवन में करेंगे ही नहीं, अथवा हम पड़गाहन में खड़े हुए हैं तो जब तक अंतिम पात्र संघ का ब्रह्मचारी भी जब तक आहार को नहीं निकल जाएगा, तब तक हम पड़गाहन करेंगे। सबसे पहले आचार्य भगवंत को, वे नहीं आए तो मुनि महाराज, वो नहीं आए तो आरिका माताएं, वो नहीं मिले तो एलक महाराज, वो नहीं मिले तो चुल्लक महाराज, वो नहीं मिले तो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी को भी हम ले जाकर आहार कराएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके चौके उसके चौके, यहां भागना वहां भागना, ये पात्र की अविनय कहलाती है। इसलिए पात्र के प्रति अविनय का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ आहार देने आया है उसके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव आपके हृदय में होना चाहिए। आप अच्छी तरह शोधन करके उसके हाथ में देकर और फिर उससे दिलवाकर सविनय उसको विदा करो। उसके प्रति गलत भाव भी यदि अंतरंग में उत्पन्न हुआ है तो अतिथि संविभाग नामक व्रत का दोष है, मात्सर्य नाम का दोष उत्पन्न होगा। इसलिए सविनय उसको कहिए, भैया अभी आप रुकिए, हम 5 मिनट बाद आपसे दिलवाएंगे। उसको रोक कर फिर आप आहार शोधन करके उसके हाथ में देकर उससे दिलवाएं, अथवा देने के पहले उसको बोल दें, भैया 3 गिलास आप देकर यहां से विदा होइए, अगले को अंदर आने दीजिए। अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो उसके जीवन में दान के प्रति अनुत्साह प्रकट होगा, वो कहलाएगा मात्सर्य भाव। इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह कार्य की सिद्धि भी हो जाती है, अगर हम भाव करें और व्यवस्था पहले से बनाए। जैसे पूज्य गुरुदेव जब राहतगढ़ पधारे तो
हमको जैसे ही ऐसी भावना मन में उत्पन्न हुई कि अगर पूज्य गुरुदेव आएंगे तो लगभग 150-200 लोग सामान्य से आहार देने को आना ही है। ये एकदम से निश्चित व्यवस्था है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब इतने लोगों को आपको आहार दिलाना, ये आपके लिए बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सौभाग्य होना चाहिए कि 200 लोगों को हम अपने गुरुदेव को आहार दिला पाएंगे। हम तो पूरे भारत में कहीं भी जाकर गुरु महाराज जहां आहार लेंगे, उस चौके में जाकर के आहार दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ये सौभाग्य केवल आज आएगा। इसलिए मेरे मन में भाव बन गया कि जैसे ही वो रुके, हमने घर वालों को, सतनी व्यवस्थापक थे, सबको कह दिया कि कोई भी किसी को रोकेगा नहीं। आज जितने लोग आएंगे सब आहार देंगे। तो सब लोग बोले व्यवस्था कैसे बनेगी? हमने कहा व्यवस्था बनाने का सबसे अच्छा उपाय यह है, वो उसके अनुसार सबको चलना। क्या व्यवस्था है? जब चौके में एंट्री होगी, तब महाराज जी के साथ केवल चौके में जिन्होंने पड़गाहन किया और जो पहले से चौके में है, केवल वो लोग रहेंगे। और फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे जो चौके के अंदर है वो क्रमशः दे दे के 3-3 आहार उनसे दिलवाओ 3 बार, और धीरे धीरे वो लोग पीछे दूसरे कमरे में उनको जाके बैठते जाओ। फिर जो नीचे से हैं उनमें से 3-3, 4-4, 5-5 लोग बुलाओ और उनसे आहार दिलवाओ, और फिर क्रमशः उनकी विदाई करो। इन लोग जब सब बाहर हो जाएंगे, तब फिर जो अंदर बैठे हैं उनको वापस बुला लो। इस क्रम से आहार दिलवाए। लगभग 200 लोगों ने उत्साह, उमंग, उल्लास, आनंद से भर के आहार दिए, और वे लोग आज तक आनंद के साथ झूम झूम कर ये कहते हैं कि भैया जी आपने बहुत अच्छे से आहार दिलवाए थे। हम कोने में इस तरफ खड़े हो गए और हमने क्या किया, बहुत अच्छा दिमाग लगा के सबको जोड़ी से बुलाया और एक फोटोग्राफर को वहां पे खड़ा कर दिया। सबकी फोटो खींचते जाओ, कोई लौट के नहीं आएगा। तो जोड़ी से बुलाते जाओ, ये मौसा जी मौसी, ये बुआ ये फूफा जी, ये मामा ये मामी, आप आते जाओ आहार दो जाते जाओ, आते जाओ आहार दो और जाते जाओ। क्रमशः ये 3-3 आहार सबसे दिलवाए। उसके बाद घर के परिवार के जो लोग थे वो एक कमरे में अंदर बैठते गए और बाकी लोग बाहर से आके आहार देते गए, देने वाले चले गए। बड़े आनंद के साथ महाराज का आहार हुआ। बहुत लोगों ने आहार दिया। उनमें से कितने ही लोग थे जिन्होंने पहली बार आहार दिया, कितने ही लोग थे जिन्होंने सम्मान पूर्वक आहार दिया। ये एक बहुत बड़ी बात उस समय वहां पर प्रैक्टिकल रूप में आई कि हमको सम्मान पूर्वक भी तो आहार मिले देने। वो धक्का मुक्की में, एक दूसरे में खींचा तानी में, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, उससे छीन रहा है, उसको पकड़ा रहा, बिल्कुल नहीं। अब शांति के साथ आहार की व्यवस्था वहां पर बनाई गई और वो बहुत सुंदर व्यवस्था बनी थी। तो हमारा भाव यही है कि जब कभी ऐसे सौभाग्य आपको मिलते हैं, गुरु महाराज आपके नगर में आते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम लोग नए लोगों को भी आहार देने के लिए बुलाएं। उनको कम मौका मिलेगा, लेकिन वे लोग आ रहे हैं तो हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कौन मैनेज करेगा? कोई भी मैनेज करने वाला हो, उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझाएं। व्यवस्था यह है, हमारे चौके से एक भी व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। सबको आहार, मैं बोल रहा हूं वहां पे खड़े होके, महाराज जी भी सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। कोई, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग जल्दबाजी नहीं करो। एक भी व्यक्ति बिना आहार दिए नहीं जाएगा, हम सबसे आहार दिलवाएंगे। तो सब एकदम निश्चिंत हो गए। उसके बाद एक एक को बुला बुला के एक साथ 5 लोग आए, एक बार चम्मच में भर के उन्हें कुछ दिया, उनसे दिलवाया, उनकी विदाई, अगले बुलाओ। ऐसा करके सब लोगों से आहार दिलवाए जा सकते हैं। और हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह उस दिन प्रैक्टिकली किया, अप्लीकेबल, क्योंकि वो हमारा खुद का निजी चौका था, तो हम सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से मैनेज कर पाए। उस समय जो सहयोगी लोग थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की। लेकिन मुझे उस दिन ये समझ में आया कि सम्मान पूर्वक आहार देने और सम्मान पूर्वक आहार दिलवाने में हम लोगों की रुचि यदि हो, तो व्यवस्था बनाने में कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये रुचि हम लोगों में है ही नहीं। हम लोगों में धक्का मुक्की की प्रवृत्ति अति मात्रा में बढ़ चुकी है। घुसपैठ या स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। बस हमें देना है, सामने क्या होगा इसका विकल्प हमारे दिमाग से खत्म हो जाता। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह इस कार्य को करें। हमने जो किया वो एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा, जिससे आप लोग उसको अच्छी तरह से कर सकें। आगे ओम।
कालातिक्रम, काल मतलब समय, उसका अतिक्रम कर देना, जो भिक्षा का काल है उसको छोड़कर अकाल में देना। इस प्रकार यह अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हुए। इस प्रकार टोटल 12 व्रतों के 60 अतिचार पूरे हुए। अब आगे कहते हैं सल्लेखना के अतिचार। सूत्र नंबर 37, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा, अब इसमें जो आशंसा शब्द है ये दोनों में लगाना। तो पहले जीविताशंसा, फिर मरणाशंसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध और पांचवा निदान। ये सल्लेखना व्रत के अतिचार हैं। पहला जीवित अशंसा, जीने की इच्छा, सल्लेखना धारण करके जीने की चाह करना। मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत बड़ी पीड़ा में, दुख में या किसी प्रकार की परेशानी में आकर सल्लेखना ले ली। अब यहां सल्लेखना चालू हुई और वहां क्या होगा, वहां मामला सुधरना चालू हो गया। अब क्या लगता, अभी हम और जी सकते हैं। इसे बोलते हैं जीवित अशंसा, जीने की इच्छा। फिर मरणाशंसा, सल्लेखना व्रत धारण कर रोग आदि की तीव्र पीड़ा के कारण मरने की इच्छा करना। हाँ, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। अच्छी तरह करना, उनको समझना कि देखो अब पीड़ा होगी, सर्दी है अथवा गर्मी है, भूख है, प्यास है, शरीर की वेदना है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों में अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग वेदनाएं होती हैं। जैसी बीमारी उस तरीके की वेदना, जैसी ऋतु और जैसी शरीर की प्रकृति तदनुसार वेदनाएं होती हैं। उन वेदनाओं में मरने का भाव नहीं होना। मित्र अनुराग, पूर्व में जो मित्र आदि के साथ घुमा घूमी की है, खेला खेली की है अथवा कोई अन्य क्रियाएं की हैं, उनका स्मरण करना। सुखानुबंध, अर्थात अब आगे क्या होगा, अच्छी तरह पूर्व में जो सुख आदि भोगे हैं उन सुख आदि का स्मरण करना। प्राय कर आप देखोगे तो बुजुर्ग लोग अपने बीते हुए जीवन के विषय में सुनाते हैं, वही यहाँ पर सुखानुबंध के रूप में जानना। हम ऐसे थे अथवा ऐसा किए, वहां ये हुआ, वहां वह हुआ, इस प्रकार उनकी शादी में ये बना था, उनके यहाँ ये बना था। ये जो चर्चाएं हैं ये जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे बढ़ने लगती हैं। तो आप लोग सावधानी के साथ उन चर्चाओं को बंद करें, अन्यथा मरण के समय भी याद आती हैं। फिर निदान, भोगाकांक्षा में जिसके कारण से चित्त नियम से दिया जाता है वो निदान है। तो क्या मुझे इसका फल देवत्व मिले अथवा अनेक प्रकार का मिले, ऐसा भाव करना निदान है। इनसे भी बचना। आगे इस प्रकार टोटल 70 अतिचार यहां पर पूर्ण हुए। 5 सम्यक दर्शन के, 5 सम्यक दर्शन के, 5 अनुव्रतों के, 5 5 25, 7 शील व्रतों के, 5 5 35 और 5 सल्लेखना के, टोटल मिलाकर 70 अतिचार यहां पर पूर्ण हुए। अब अंतिम 2 सूत्रों में पूज्यवर दान के विषय में सामान्य से आपके सामने उनका लक्षण रख रहे हैं। दान का लक्षण, सूत्र नंबर 38, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, स्वस्य अर्थात धन का, अतिसर्ग अर्थात त्याग करना, इस छोड़ना, इसका नाम दानम, दान है। अनुग्रह क्या है, स्वयं एवं दूसरों का उपकार ही अनुग्रह है। स्वपर उपकार का नाम ही अनुग्रह है। तो अनुग्रह के लिए, जिससे मेरा भी कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो, इसके लिए अपनी वस्तु का, स्वस्य के 2 अर्थ ले लो, अपनी वस्तु का अथवा धन का अतिसर्ग, छोड़ना, देना, त्यागना, इसका नाम दान है।
अच्छी तरह इसको ध्यान रखो। ऐसी कोई वस्तु नहीं देना जिससे कि उनका या आपका अकल्याण हो जाए। इसके बाद कहते हैं दान के फल में विशेषता। दान के फल में विशेषता किस चीज से आती है? तो 39 नंबर, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। तत् मतलब उस दान में विशेषा विशेषता आती है। उस दान के फल में विशेषता किससे आती है? तो पहले कहते हैं विधि से, फिर विधि विशेष, फिर द्रव्य विशेष, फिर दात्री दाता विशेष, फिर पात्र विशेष। जैसी इनकी विशेषता, जैसी इनकी स्पेशलिटी, जैसी इनकी व्यवस्था, उसके अनुसार उस दान के फल में भी विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी जब भी आपको दान का लाभ मिले तो अपनी उत्कृष्टता को बढ़ाना है, अपनी विधि को अर्थात नवदा भक्ति, इनमें विशेषता लाने से दान में विशेषता आएगी। द्रव्य जो दिया जा रहा है उसमें विशेषता लानी है। फिर दाता विशेषता, दाता गुणों से युक्त हो। दाता के जो 7 गुण हैं इनका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए और उनका अध्ययन करके फिर उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हम में ये गुण कम तो नहीं। दान देते समय गुण हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, चर्चा फिर कभी करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी उपलब्ध कर देंगे। तो दाता के 7 गुण कौन से हैं? तो श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, विज्ञान को विवेक भी कहते हैं, अलोलुपता, इसको अलोभ भी कहते हैं, सत्व और क्षमा, ये दाता के 7 गुण कहलाते हैं। इनसे युक्त दाता विशेष कहलाता है। ठीक है, फिर आगे पात्र विशेषात, तो जैसा पात्र होगा उस पात्र की विशेषता से आपके दान में विशेषता आती है। इस प्रकार यह आपका 7वां अधिकार यहां पर आज पूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 7मो अध्यायः। इस प्रकार यह 7वां अध्याय आज आप तक पहुंच गया। यह बहुत अच्छा और शुभ प्रसंग है। हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि पूर्वाचार्यों के एक एक शब्द को अच्छी तरह शब्दार्थ पूर्वक ऑपरेशन कर करके हम जानने का भाव कर रहे हैं और वे शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन जिन निमित्तों से वो हम तक पहुंच रहा है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, आभार का भाव रखते हुए, धन्यवाद का भाव रखते हुए एक एक कदम आगे आगे बढ़ना है। तो शीघ्र हम आगे बढ़ें इस संकल्प के साथ। यहीं पर आज यह 7वां अध्याय आपके लिए उपलब्ध कराया है श्रीमती पीयूष जी सिंगई, नागपुर तुलसी नगर से हैं। उन्होंने यह सौभाग्य आपके सामने रखा। उनके प्रति भी कृतज्ञता आभार का भाव रखते हुए जैनम जयतु शासनम।